हेमंत सरकार के 5 साल बीतने के बाद भी राज्य के युवा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि कल 23 तारीख को बीजेपी की तरफ से पूरे प्रदेश भर में युवा राजधानी रांची पहुंचेंगे और आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार को जगाने का काम करेंगे। पिछले 5 वर्षों में उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, जो घोषणा किया था, उस पर अमली जमा नहीं पहनाने की वजह से बीजेपी के युवा काफी नाराज दिख रहे हैं और तमाम जिलों से यहाँ राजधानी रांची में आकर सरकार को जगाने और उसे समझाने का काम करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी का वरिष्ठ नेता अमित कुमार सिंह है, इनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, राज्य के युवा क्यों नाराज है, आक्रोश है, क्यों निकाल? देखिए, नाराज नहीं, अब आक्रोशित है। नाराज सब छोटा हो गया है, अब आक्रोशित है, युवा आक्रोशित है। और हम सब देख रहे हैं 5 साल होने जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार को। कोई भारतीय जनता पार्टी उन पर आरोप नहीं लगा रही है। आज यदि उनका घोषणा पत्र उठा के आप देखिएगा तो जो जो वादा उन्होंने किया जनता के साथ, वो वादा जनता के साथ तोड़ने का काम किया है। चाहे वो 5 लाख नौकरी का बात हो, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता देने का बात हो, चाहे जो अस्थायीकरण करने का बात हो, जो संविदा पर कर्मी है उनको अस्थायीकरण करने का बात हो, और दूसरी ये तो युवाओं को ठगने का काम किया है। ऊपर से पूरी तरह से विधि व्यवस्था पूरे झारखंड में ठप हो गई है। हम एक कह सकते हैं कि अराजकता की स्थिति में पूरा प्रदेश पड़ा हुआ है। हेमंत सोरेन सोए हुए हैं। आप सरकार पर आरोप लगा रहे हो, सरकार आप पे आरोप लगा रही है कि अगर 5 महीने जेल नहीं भेजते तो 5 लाख युवाओं को नौकरी देते। अच्छा, चलिए हम उनकी बातों को मान लेते हैं। 4 साल सो रहे थे क्या? 4 साल हेमंत सोरेन के हाथ में था कि नहीं था? घोषणा पत्र में उन्होंने चर्चा किया था कि नहीं किया था? घोषणा पत्र के अनुसार उनको देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? युवा यही पूछने के लिए आक्रोशित है। और 23 तारीख को युवा आक्रोशित ही नहीं बल्कि उनके घर को भी घेरने का काम करेगी युवा, और वो अपना हक मांगने का काम करेगी। लाखों के लाखों संख्या में झारखंड रांची के मोरहाबादी मैदान में हमारे युवा पहुंच रहे हैं और इस मुख्यमंत्री को करारा जवाब देने का काम करेंगे युवा। लेकिन पिछले 5 सालों की बात करें, उन्होंने अपने हाल ही में देखा कि विधानसभा के पटल से उन्होंने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला बालू को लेकर के। आप कैसे उनका मुकाबला करेंगे? अरे बालू अब है कहाँ? मास्टर स्ट्रोक किसको कहते हैं? जो चीज है ही नहीं उसको आप फ्री कर रहे हैं। जिसको आपने 4 साल में बेच दिया, अब उन्हीं के लोग कर रहे हैं कि नदी में जाइएगा तो माटी के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। तो अब तो केवल गांव और गरीबों को माटी बचा हुआ है, माटी उठाओ और ले जाओ। बालू तो मिलेगा नहीं, बालू तो बचा नहीं है। बालू तो बॉम्बे की कंपनी, दिल्ली की कंपनी, अन्य कंपनियों को बेच दी सरकार ने। और खुलेआम बालू को लेकर पूरी तरह से पूरे झारखंड में जो हाहाकार मचा। एक गरीब यदि एक ट्रैक्टर से बालू उठा के अपना घर बनाता है तो उसके ऊपर केस होता है, और एक मंत्री का आदमी यदि बालू लेकर जा रहा है, एक मुख्यमंत्री का आदमी यदि बालू लेकर जा रहा है तो उसको छोड़ दिया जाता है। यही न्याय व्यवस्था है इस झारखंड में, और जनता देख रही है। जनता हेमंत सोरेन सरकार को छोड़ने वाली नहीं। लेकिन आप युवाओं को लेकर के कल आंदोलन करेंगे। महिला गांव की काफी खुश नजर आ रही है मैया सम्मान योजना से। ये सम्मान योजना नहीं है, ये उनके लिए अपमान योजना के सम्मान है। और आप देखिएगा इसका क्या असर होने जा रहा है। जिस तरह से भ्रष्टाचार के भेंट में यहाँ की कई योजना चली गई, इसी तरह मुख्यमंत्री ने अबू आवास योजना का भी जिक्र किया था, उसका क्या हुआ? किसानों को ऋण माफ करने का जिक्र किया था, आज आप यदि पेपर में उठा के देखिएगा तो उसका क्या असर हुआ? और इसका भी वही असर होने जा रहा है। ये सरकारी लूट के अलावा कुछ नहीं। तो चंपा सोरेन को स्वागत करने के लिए तैयार है? देखिए, हम एक छोटा कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। ये निर्णय तो प्रदेश को लेना है, ये निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर लेना है, और यदि निर्णय उन लोग का सर्वमान्य होगा तो हम सभी कार्यकर्ता भी उनको स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो ये अमित कुमार हैं, रांची के वरिष्ठ, कह सकते हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक आते हैं। हम दिखा रहे युवाओं की देखिए संख्या। इस वक्त जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पे काफी संख्या में यहाँ पे युवा मौजूद है। कल के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारी है युवा, क्योंकि पूरी तरह से तैयार है बीजेपी के साथ खड़ा होने को, पूरी तरह से तैयार है सरकार में आंखों पे लगी पट्टी को हटाने को, क्योंकि बीजेपी का कहना है
कि पिछले 5 साल में ये सरकार सिर्फ युवाओं को ठगने का काम किया है, रोजगार देने का काम नहीं किया। एक तरफ जहां सरकार युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी युवाओं को ठगने की बात कर रही है। सही बात है, बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जो है सही बता रहे हैं आप, और क्या तो देखिए, युवा है, देश के युवा है, राज्य के युवा, इनके कंधे पर बड़ा जिम्मेवारी है। अकल के कार्यक्रम को लेकर के तो कहना ही नहीं, कल पूरे प्रदेश से भर के युवा राजधानी रांची पहुंचने वाले हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि युवाओं को लेकर उन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में घोषणा किया था, उस घोषणा के क्या हुआ, घोषणा क्या हुआ, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री तो ये रोजगार तो दे रहे हैं, कह रहे हैं, अभी तो पहुंच के बताया जाएगा। तो आक्रोश रैली की पूरी तैयारी इस वक्त राजधानी रांची का प्रदेश कार्यालय, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल बीजेपी के लिए, बीजेपी के युवा मोर्चा के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि कल बीजेपी युवा मोर्चा अपने कार्यकर्ताओं के साथ सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकालेगी। अब कल देखने वाली बात यह होगी कि जब पूरे प्रदेश के युवा राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में इकट्ठा होंगे तो उसका हुजूम और उसका जोश देखने वाली होगी। अपने सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, पूर्वांचल संवाद, रांची।